हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम करने वाले हैं आज स्टार्ट हमारा क्लास 12th का बायोलॉजी का सिलेबस। क्लास 12th यानी आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम, यानी वो चीज जो कि डिसाइड करेगा कि आप आगे जाके अगर आप नीट या JEE की तैयारी नहीं कर रहे और आप किसी प्राइवेट या किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी आप बाहर जाना चाहते हैं तो 12th के मार्क्स आपके वेरी करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हमारे पास मेन क्राइटेरिया हमारे मार्क्स होते हैं। और क्लास 12th के टाइम प्रेशर बच्चों पे बहुत ज्यादा है और बच्चे अब बड़े भी हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, तो उन्हें पता है उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। लेकिन कभी कभी नहीं पता होता तो वो जाते किसी गलत रास्ते की तरफ। तो गलत रास्ते की बातें हम बाद में करेंगे जब वो पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। बट स्टार्ट हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर में, जिसका ऑलरेडी आप इंट्रोडक्शन अपनी क्लास 11th में ले चुके हैं। क्लास 11th में आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 द प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स की ऑलरेडी बात कर चुके थे। उनके अंदर मेगास्पोरेंजियम और मैक्रोस्पोरेंजियम, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, पोलन ग्रेन और ओवरी, इन सब की जानकारी आप ऑलरेडी ले चुके हो। एक साइकिल आप बनाते थे और पेपर में भी आती थी, अगर 11th क्लास में आपको अपना याद रहेगा तो, या अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। तो उस चीज में आप ऑलरेडी वहां तक का क्रक्स जान चुके हो। सारा बच जाते हैं तो सिर्फ हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावर वाला प्लांट। इसमें आप ऑलरेडी जानते हो 4 चीजें होती है जो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी थी, जिसे हम वर्ल्ड बोलते थे। तो ये जो होता है, ये देखो, ये जो है, ये क्या है सर जी? ये होता था हमारे पास कैलिक्स। अरे सर जी, आप कम से कम ये तो उठा लो। उठा लिया, ठीक है। ये देखो जरा, ये देखो, ये मेरे पेन को जरा एक बार अपने साथ साथ चलाओ और जरा इस चीज को नोटिस करो, ये मैंने क्या बनाया। सर जी, ये होता था कोरोला। कैलिक्स वो होता था जो हमारा इस जो प्लांट का सेपल बनाता था, जो कि इसकी लीव जैसा दिखता है। कोरोला वो पोर्शन होता था जो इसका पेटल बनाता था सर, यानी जो इसके पंखुड़ियां होती हैं। और ये देखो सर, ये क्या होता है? ये जो तीनों का गुच्छा बना हुआ और ये जो इन तीनों का गुच्छा बना हुआ है, ये क्या है सर जी? ये हमारा एंड्रोशियम, एंड्रोईशियम। स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, बहुत दिक्कत होती है। ये इसका मेल गैमीट बनाता है सर, सर। बहुत बढ़िया। और अब ये देखो, ये क्या है सर जी? ये क्या है सर जी? ये है गाइनोशियम। गाइनो मतलब वहां वर्ड आ जाता है जहां पर भी फीमेल की बात होती है। गाइनोशियम इसका फीमेल गैमीट बना देता है सर, ये इस प्लांट की बात हुई, सेम चीज उस प्लांट में है। तो ये 4 चीजें आप ऑलरेडी अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आ चुके हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें आप कैलिक्स, कोरोला, जिम्नोशियम, गाइनोशियम के बारे में पढ़ के आ चुके हो। तो अब यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे इरेज करेंगे, बिकॉज ये हमारा टाइटल स्क्रीन है, और इसको मैं नहीं रखना चाहता ऐसे कि ये ऐसी दिखे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का पहला पोर्शन, जिसमें हम क्रक्स जानने वाले हैं। क्रक्स एकदम फुल टू आसान भाषाओं में समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये चैप्टर हमें पढ़ाने क्या वाला है पूरे थ्रू आउट इसकी बुक के हिसाब से। और बुक के हिसाब से मत चलना, मेरे हिसाब से चलोगे तो ज्यादा फायदेमंद है। तो ये देखो, वही सेम चीज लेते, ये देखो, ये हमारे पास एक फ्लावर है, या फ्लावर से अच्छा बोले तो ये हमारे पास एक प्लांट है, अब देखो जरा, प्लांट में और भी 2 चीजें और होंगी, ऐसे, और इधर होएगा ऐसे। ये बन गया। अब देखो जरा, अलग अलग चीजों को करते हैं। तो ये जो होता है, सबसे पहले रेड वाला, ये देखना, ये क्या होता है सर जी हमारा? ये होता है कैलिक्स। ऑलरेडी सर जी पीछे बता दिया था, डन है सर। अब देखो जरा, ये जो हमारे ये ऑरेंज है, जरा इन ऑरेंज को नोटिस करना, ये
इसे नोटिस करना सर जी, ये होता है कोरोला, कोरोला, ठीक है, कोकारोला। और अब ये देखो सर जी, येलो वालों को नोटिस करना सर, येलो वालों को नोटिस करना सर, येलो वालों को नोटिस करना सर। सर जी आप ही ने बताया था ये हमारा मेल गैमीट है। मेल गैमीट को कैसे लिखते हैं सर जी? एंड्रोईशियम से लिखते हैं, एंड्रोईशियम, एंड्रोईशियम। तो एक मिनट रुकना जरा, मेरे कलावे थोड़े से ऐसे हो रखे बाहर को, वरना ये बोर्ड पे चल जाएंगे, अब नहीं चलेंगे शायद। चल, हाँ, तो ये होता है सर जी हमारा एंड्रोईशियम, एंड्रोईशियम। ये मस्त है सर। अब देखो ये जरा लास्ट वाला ग्रीन से देखना, ग्रीन से ये देखना सर जी, ये है हमारा गाइनोईशियम, गाइनोईशियम। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, आप समझ गए हो गया, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम बेसिकली गाइनोशियम को कंसीडर करेंगे और एंड्रोशियम को कंसीडर करेंगे। गाइनोशियम और एंड्रोशियम को कंसीडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं से आगे बढ़ते हैं, पिंक से आगे बढ़ते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम हमारा बना होता है स्टेमन से मिलके, एंड्रोशियम हमारा मिला होता है स्टेमन से बनके, और गाइनोशियम हमारा बना होता है कार्पल से मिलके। स्टेमन हमारा बना होता है कार्पल से मिलके, कार्पल या जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेमन आगे जाके बना होता है हमारा एंथर प्लस फिलामेंट से, एंथर प्लस फिलामेंट, फिलामेंट इधर नहीं लिखते, प्लस फिलामेंट ऐसे लिख देते हैं, फिलामेंट, ठीक है। और अब देखो एंथर फिलामेंट से बन गया। पिस्टिल या कार्पल हमारा बना होता है स्टिग्मा से, स्टिग्मा प्लस स्टाइल, स्टाइल प्लस ओवरी से, ओवरी, ओवरी और नहीं फिलामेंट नहीं, एंथर। हमको मेन यहाँ क्या ध्यान देना है इस पूरे में, हमको सिर्फ सबसे पहले तो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ठीक है, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट पे ध्यान देना है। ये मेल और फीमेल गैमेट हमारे रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम में टूटे, एंड्रोशियम मिलके बना स्टेमन से और ये मिलके बना कार्पल या पिस्टिल से, तो और उसके आगे वो बना एंथर और फिलामेंट से, और वो बना स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। अब इसका जो एंथर है सर, वो क्या करता है, जो इसका एंथर है ना सर, एंथर, एंथर इसका, एंथर इसका बनाता है मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। और जो सर इसका ओवरी होता है वो बनाता है इसका फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। और जब इसका मेल गैमीटोफाइट है तो वो आगे जाके क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा सर, मेल गैमीट। यहां मेल गैमीट हमारा बन गया, यहां मेल गैमीट हमारा बन गया, और यहां आगे बनेगा फीमेल गैमीट। आई होप सो इट इज क्लियर, फीमेल गैमीट। अब देखो यहां पर ऊपर मेल गैमीट तैयार है, नीचे फीमेल गैमीट तैयार है। इन दोनों को मिला दे सर, इन दोनों को चलो मिला देते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलके क्या बनाते हैं सर, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। मेल गैमेट की प्लॉइडी एन प्लॉइडी से, आई होप सो आप सारे फेमिलियर हो। जाइगोट की प्लॉइडी 2n। ये प्रोसेस क्या कहलाया सर, जाइगोट बनने का प्रोसेस क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से कहानी जो है हमारी और आगे चलती है, तो आगे चलाते हैं इसको, इस वाले कलर से आगे चलाया, दिख रहा है अलग अलग, दिख रहा है, हाँ अरे मस्त दिख रहा। जाइगोट से आगे इसका डेवलपमेंट होता है, हाँ डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होने के बाद इधर जो बनता है, इधर बनता है एम्ब्रियो। और एक चीज यहां ध्यान रखना, अगर एम्ब्रियो के ऊपर कवरिंग हो जाए, कवरिंग हो जाए, कवरिंग, तो एम्ब्रियो के ऊपर जब कवरिंग हो जाती है तो वो चीज सीड बन जाती है, सीड बन जाती है। और यही सीड जो है एम्ब्रियो की कवरिंग आगे जाके हमारे को एक नया प्लांट दे देती है, और ये प्लांट हमारा वापस से इसी साइकिल में आ जाता है। तो ये ऐसे चल के ऐसे वापस, ये ऐसे चल के ऐसे वापस, ऐसे चला ऐसे वापस आ गया। तो ये पूरे हमारे पास क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का, कि क्या हमें देखना है कैसे एंड्रोशियम बनता है, कैसे एंड्रोशियम से मेल गैमीट निकला, कैसे गाइनोशियम से फीमेल गैमीट निकला, कैसे मेल और फीमेल गैमीट मिलके जाइगोट बना, कैसे उसकी डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बना, कैसे उसमें सीड बना, और वो वापस अल्टीमेटली प्लांट बना देगा। तो गाइनोशियम
एंड्रोशियम से मिलके बनने वाला हमें देखना है कि एंथर क्या होता है, हमें देखना है ओवरी क्या करती है, हमें देखना है मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, हमें देखना है फीमेल गैमेटोफाइट, देखना मेल गैमेट कैसे बनता है, कैसे फीमेल गैमेट बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना, कैसे उस जाइगोट का एम्ब्रियो बना डेवलप हो गया, और कैसे उस एम्ब्रियो का सीड बना डेवलप हो गया, और वो फिर आगे जाके हमारा प्लांट निकाल देगा। ठीक है, वो आगे हमारा आगे नया प्लांट बना देगा, जमीन में अगर हम गाड़ेंगे तो एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो ये हमारे इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है, पूरा 90% ऑफ द चैप्टर कवर। अब देखो जरा एंड्रोशियम और गाइनोशियम को कंपेयर करते हैं इधर। सर जी अभी बताया था, कहाँ बताया था सर, पीछे पलट जाते एक बार, मैं थोड़ा साइड हट के तुम्हें दिखाता हूँ। एंड्रोशियम नापो इसमें कहाँ है, देखो ब्लू से देख लेना एंड्रोशियम, पहले सॉरी ऑरेंज से, ये रहा सर एंड्रोशियम, ये रहा सर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बोले तो मेल, और देखो अब जो ग्रीन के ऊपर मैं ऑरेंज चला रहा हूँ ये है सर हमारा गाइनोशियम। ये देख लिया ना, अब की बार के बाद कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए सर, वरना तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो एंड्रोशियम, और सेम वे में हमारे पास है गाइनोशियम। एंड्रोशियम हमारे पास है, गाइनोशियम हमारे पास है। चार्ट करें सर अपना खेला, खेला खेलते। एंड्रोशियम किससे मिलके बना, अभी बताया था सर जी, स्टेमन से मिलके बना था, स्टेमन से मिलके बना था। गाइनोशियम कैसे बना था सर, अभी बताया था, कार्पल या पिस्टल से मिलके बना था सर जी, पिछले पेज पे लिखा था, याद आ रहा है धीरे धीरे, सारी चीजें धीरे धीरे करके याद आती रहेंगी। कार्पल से या पिस्टल से, और ये बना या तो स्टेमन से। सर जी आगे चलते हैं, स्टेमन किससे मिलके बना था, एंथर और फिलामेंट से। हम इधर बेसिकली एंथर को मेन मानते, तो हम एंथर की बात करेंगे। कार्पल या पिस्टल किससे बना होता है, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसमें हम ऑलरेडी मेन हम ओवरी को मानेंगे। एंथर, एंथर सर जी हमारा अल्टीमेटली हमें हमें क्या देगा, एंथर बेसिकली हमें देता है माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर हमें बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम, उधर मैंने मेल गैमेटोफाइट लिखा था, बट वो से वहां क्रक्स था, मेनली हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम आता है, माइक्रोस्पोरेंजियम आता है, और ओवरी से हमको निकल के मिलता है मेगास्पोरेंजियम। अच्छा, कभी भी अगर प्लांट्स के केसेस में माइक्रो बात हो तो आपको हमेशा मेल कंसीडर करना है, और मेगा बात हो तो आपको हमेशा फीमेल कंसीडर करनी है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। सर जी कहानी आगे चलाओ, आगे चलाओ। माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल को जन्म देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको लिखने का तरीका देख लेना, पेपर में कंफ्यूज हो जाता है वरना बच्चे। ठीक है, एम कैपिटल, एम सी, एम स्मॉल, एम सी कैपिटल। और मेगास्पोरेंजियम किसे देते हैं, मेगास्पोर मदर सेल को, मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम एम एम सी यानी कैपिटल एम एम और सी भी कैपिटल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये हो गया। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए, और वहां मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बन गए। अब इनमें होगा, अब इनमें होगा मियोसिस, इन दोनों में ही होगा मियोसिस, 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 मियोसिस हुआ। मियोसिस होके इन दोनों में ही मियोसिस हुआ। तो मियोसिस क्या करता है, बेसिकली मियोसिस क्या करता है, अगर मियोसिस के नीचे है तो वो डिवाइड कर देता है सेल को, मियोसिस सेल को डिवाइड कर देता है। अगर यहाँ एक सेल है, इसमें अगर मियोसिस हुआ तो यहाँ दो सेल बन जाएंगे, दो के ऐसे, एक दो तीन चार, फिर इनका एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर इनका ऐसे चलता रहेगा। ये मियोसिस का खेला होता है। ठीक है, ये है मियोसिस का खेला। तो यहाँ है हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो क्या बना देगा, वो बना देगा माइक्रोस्पोर्स, वो बना देगा माइक्रोस्पोर्स। और जो मेगास्पोरिक मदर सेल है वो क्या बनाएगा, मेगास्पोर। सर जी हाँ, मेगास्पोर। और अब देखो, अब देखो, अब देखो अगला स्टेप, अगला स्टेप नोटिस करना, ग्रीन से तो लिख दिया था, ब्लू से लिख देते हैं इस वाले। ठीक है, माइक्रोस्पोर से आगे चलते हैं, माइक्रोस्पोर से आगे चलते हैं। माइक्रोस्पोर आगे हमारा मेल गैमेटोफाइट जो उधर मैंने लिखा था वो बना देगा। और याद रख लेना, इधर मेल गैमेटोफाइट को बोलते क्या है, अभी नाम बताता हूं, रुको जरा सब्र करो। मेल गैमेटोफाइट एक्चुअली हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर के आगे बनेगा हमारे पास मेल, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट का नाम एनसीईआरटी जो दे रही है
उसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, ये याद रख लेना। और एट द एंड हमारे पास, एट द एंड हमारे पास मेल गैमेटोफाइट क्या निकाल देगी? मेल गैमेटोफाइट हमारे पास क्या, मेल गैमेटोफाइट यानी वो जो मेल गैमीट को बनाए, तो ये अल्टीमेटली मेल गैमीट बना देगी। और वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा हमारे पास? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बना देगा सर, फीमेल गैमीट बना देगा। ठीक है, तो मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, एंड्रोशियम गायनोशियम को हमने अच्छे से जान लिया। अब हम जरा एंड्रोशियम के बारे में जितनी चीजें हम जानना चाहते हैं वो जरा जान लेते हैं। ऑल अबाउट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में जान लेते। सबसे पहले तो सर आता है एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो देखो, ये दिखता है सर, ये ऐसा कुछ दिखता है हमारे पास, हमारा एंड्रोशियम ऐसा दिखता है हमारे पास। एंड्रोशियम, ये हमारा एंड्रोशियम है, यानी हमारा बेसिकली मेनली हमारा स्टेमन है। एंड्रोशियम किससे मिल गया बना? स्टेमन से। बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंड्रोशियम्स को स्टेमन बोला था इधर। ये सारे जो ग्रुप है एंड्रोशियम्स का, इसको ये स्टेमन से मिलके बना। एंड्रोशियम यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन। तो एंड्रोशियम किससे मिलके बनता है? स्टेमन से। स्टेमन किससे बनता है? दो चीजों से, एंथर से और फिलामेंट से। एंथर प्लस फिलामेंट, ये तो अब आप जान ही चुके हो, ये तो अब आप जान ही चुके हो। तो सर जी इसमें आते हैं जरा, इसमें यहां देखना, ये जो ऊपर दिख रहा है सर, ये है एंथर, ये है एंथर। ये जो नीचे दिख रहा है सर, ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट। एंथर क्या करता है सर? एंथर अभी पीछे बताया, देखो एंथर क्या करेगा? स्टेमन, एंथर माइक्रोस्पोर एंजियम बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट बनाएगा। तो सर जी फिलामेंट क्या कहता है? फिलामेंट इसको इसकी पर्टिकुलर प्लेस पर स्टिक करके रखता है, इसकी पर्टिकुलर प्लेस पर इसे स्टिक करके रखता है कि ये एंथर इधर उधर हिल ना जाए। और यहाँ पीछे देखो, एंथर और फिलामेंट का ये मिला के जो होता है वो क्या होता है? स्टेमन होता है। वो क्या होता है? स्टेमन होता है। ये हो गया स्टेमन। एंथर प्लस फिलामेंट इज नोन एज स्टेमन। अब देखो, अब देखो, तुम्हें ना एक चीज एंथर के बारे में बार बार दिखेगी। इस एंथर के बारे में तुमको बहुत सारी चीजें दिखेगी, तो इस एंथर को ही जानेंगे ना। अगला पेज क्या है? ठीक है, एंथर के बारे में तो कुछ कुछ बातें बार बार दिखे करेगी कि इसको बताया जा रहा है ये बाइलोब्ड है, ये बाइलोब्ड है, ये डाइथिकस है, डाइथिकस है, डाइथिकस है, और ये नहीं, थीकस की स्पेलिंग नहीं होती, डाइथिकस है, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बोले तो सर जी माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ये इसके बारे में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम जरा इधर एक डायग्राम बना देते हैं। इधर बनाए कि इधर बनाए? इधर बना, इधर ही बना देते हैं। चलो आओ, आओ डायग्राम बनाते हैं। इसको हमने ऐसे काटा, ऐसा हमने इसे काटा और इसको हमने स्टडी करा, तो हमको इधर क्या देखने को मिला? हमको इधर ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं। हाँ अब थोड़ा ठीक जा रहा है। हाँ, ये ऐसा हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। और इस स्ट्रक्चर की अब बेसिक बात क्या है, अब आप ये समझो जरा। इस स्ट्रक्चर में बेसिक चीज क्या है, उस चीज को समझ। नहीं यार, मजा नहीं आया। हटा 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 हटा, इधर बनाते हैं आराम से मस्त। ये देखना, ये देखो, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहां नोटिस करना, अब यहां नोटिस करना, बाई लोब्ड से क्या मतलब है? यहां पर इसके पास दो लोब होते हैं। ये देखो, इसको अगर मैं बीच से काटूं तो ऑरेंज वाली चीज को नोटिस करना, ये पहला लोब आया, पूरा जो ऑरेंज है ये पहला लोब, और ये इसका दूसरा लोब, ये इसका दूसरा लोब। ये है पहला लोब, ये है दूसरा लोब। तो बाई लोब्ड का मतलब समझ गए? ये है, ये देखो, ये क्या है जो ऑरेंज से हुआ? ये है लोब वन, ये है लोब वन,
ये वाला नोटिस करो, ये जो आधे हिस्से से गया ये क्या है, ये है लोब 2, ये है लोब 2। अब डाइथीकस क्या है सर जी, एक लोब में 2 थीका होते हैं। सर जी अब थीका कहां से ड्रॉ करोगे, ये देखो सर, ये रहा थीका, ये रहा एक थीका, ये रहा दूसरा थीका, ये रहा इस वाले में थीका, और ये रहा इस वाले में थीका। तो बाई लोब्ड यानी 2 लोब हैं, एक लोब में 2 थीका, तो डाइथीकस, यह है थीका, यह है थीका। और टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो यानी यहां 4 है टोटल थीका हमारे पास, तो यहां 4 ही स्पोरेंजियम बनेंगे, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब ये डायग्राम चलो मैं कंप्लीट कर ही देता हूं। ये है हमारे पास हमारा स्टेमन। अब यहां देखो, इस चीज को थोड़ा आसान करते हैं, थीका और लोब को, तो यहां बीचों बीच में लिख देता हूं एंथर, बीचों बीच में लिख देता हूं एंथर। क्या बोला सर जी, इधर होते हैं 2 लोब, समझ में आया ना, मगज में आया ना, मगज में लाते हैं, चलो समझ में तो आ गया, मगज में लाना पड़ेगा। तो सर जी एक एंथर में होते हैं 2 लोब, इसलिए कहते हैं बाई लोब। तो यहाँ है एक लोब, यहाँ है एक लोब, एक लोब में सर 2 थीका होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं डाइथीकस, इसलिए उसे कहते हैं डाइथीकस। तो आओ जरा सर इधर डाइथीकस भी दिखा देते हैं क्या होता है, कि कहीं कोई आगे जाके बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ एक थीका, यहाँ 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 एक और थीका, यहाँ एक और थीका, और यहाँ एक और थीका। और सर जी हर एक थीका एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, ये हम समझ गए थे, हर एक थीका एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, ये तो हम समझ गए थे, मगज में भी ले आते हैं। तो यहां बना माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर यहाँ एक और बना माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो डॉट करके लिख देता हूं, याद रहेगा, माइक्रो डॉट, माइक्रो डॉट, याद रहेगा। तो क्या बाइलोब्ड डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट हमारा एंथर होता है। ये ऑल अबाउट एंड्रोशियम का मेन कैरेक्टर जो कि है एंथर। और हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी लेयर्स के बारे में जान लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास इसमें इसकी 4 लेयर्स होती हैं सर। सबसे पहली होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑलरेडी आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 में जान चुके हो कि एपिडर्मिस की जहां भी बात हो रही है, मतलब कि वो सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, सबसे बाहर वाली लेयर की वो बात कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद सर अगली आती है हमारे पास एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। फिर आती है हमारे पास मिडल लेयर, यानी बीच में मिडल लेयर। फिर आती है हमारे पास टेपेटम, एकदम एंड में टेपेटम होती है। ये आपको डायरेक्टली इसी सीक्वेंस में बात करनी चाहिए, आउटर से इनर की तरफ, यानी आप बाहर से अंदर आ रहे हो, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आते ही एपिडर्मिस पार करो, एंडोथीशियम पार करो, मिडल लेयर पार करो, टेपेटम पार करो, तब जाके तुम्हें मिलेगा मेन पोलन ग्रेन। तो अब देखो, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस और मिडल लेयर की बात करते हैं। तो ये जो तीनों है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करना चाहती है, ये प्रोटेक्शन बेसिस के लिए वहां रुकी हुई है, एनसीईआरटी कहती है। और टेपेटम की जहां बात होती है, तो ये क्या करती है, ये करती है नरिशमेंट एंड फूड प्रोवाइड करने का काम, प्रोवाइड फूड एंड नरिशमेंट, फूड एंड नरिशमेंट टू मेल गैमेटोफाइट, प्रोवाइड फूड एंड नरिशमेंट टू मेल गैमेटोफाइट। सिंपल सा लॉजिक है सर, अगर ऊपर की दोनों प्रोटेक्शन कर रही है तो कोई कुछ तो हेल्प करेगा ना उसकी, तो एकदम लास्ट वाली लेयर हेल्प करती है। और यहाँ सेल्स, यहाँ टेपेटम के सेल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आप लिख देना, पेपर में आता है,
सेल्स ऑफ टेपेटम। सेल्स ऑफ टेपेटम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि अभी लास्ट ईयर ही पेपर में पूछा बोर्ड में, कि इनका जो होता है, इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है सर, डेंस इनका साइटोप्लाज्म होता है। देखो पहले ही लेक्चर में क्लास 12th के पहला ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल गया। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है इनके पर सेल में, मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। ये एक पेपर में क्वेश्चन था, एक पेपर में इसका डायग्राम बनाने को दे दिया था, तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये सारी चीजें उन्होंने पूछी थी फ्लावर से रिलेटेड में, जो हमने आज पढ़ा लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम तक। नेक्स्ट टाइम हम क्या देखने वाले, नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे सॉरी कहां गया इस माइक्रोस्पोरेंजियम को, हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पकड़ेंगे और उसको हम लेके जाएंगे पोलन ग्रेन बनने तक के सफर पर, और साथ में हम उस पोलन ग्रेन की फिर स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उसमें लेयर्स भी देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले मेकिंग ऑफ पोलन ग्रेन से, जो कि सबसे ज्यादा वैसे तो आसान है, बट लोगों को, कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में ये टफ लगता है, बिकॉज एकदम से आप अपने 11th के 19 चैप्टर पढ़ के थोड़ा सा अच्छा खासा ब्रेक लेके फिर आते हो इसे पढ़ने। बट अगर आपने ह्यूमन फिजियो पढ़ रखी है, ह्यूमन फिजियो समझ रखी है, पेपर में अच्छा स्कोर करा है 11th के स्कूल में, तो 12th की बायो तो आपके लिए एक मून वॉक की तरह रहने वाली है, केक वॉक की तरह रहने वाली है, बहुत आसान तरीके से इसे करने वाले हैं। तो आप तो अपने 12th क्लास में हो, वैसे तो हमारे इस लेक्चर जाने में हमको बहुत टाइम लग गया, बट स्टिल आपके बोर्ड में अभी भी वक्त है। ये जो अगर नवंबर में जाएगा तो हम आपका पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मिड या एंड से आपके बोर्ड, तो आपके पास टोटल 3 महीने हैं। लेते रहो जिंदगी के मजे, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ, ताकि आपके पास कोई बैकलॉग ना बचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मेकिंग ऑफ पोलन ग्रेन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।